अमेठी के जगदीशपुर के हारीमऊ गांव में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त के घर बाबा बालाजी ने एक पेड़ में दर्शन दिया। नीम के पेड़ में दिख रही एक आकृति व चित्र को लोग बालाजी का स्वरूप मानकर पूजा पाठ शुरू कर दिया है। हारीमऊ गांव में नीम के पेड़ में दिख रहे चित्र को लोगों ने बालाजी मान लिया है। अब वह आस्था का केंद्र बन रहा है। लोगों की माने तो बाबा ने हमारे गाँव में दर्शन देने से पूरे गाँव को धन कर दिया है। वहीं गांव के रहने वाले विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की माने तो पिछले 6 वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहा पुत्र लगभग ठीक हुआ है। हम पूरे परिवार के साथ बालाजी का दर्शन करने हर वर्ष जाते हैं, जिससे बालाजी ने हमारे घर दर्शन दिया, जिनका दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि इस वीडियो को हमारा चैनल पुष्टि नहीं कर रहा है। मैं जो है 6-7 साल से बेटे के बीमारी को लेकर, किडनी का बीमारी है और 6-7 साल से मैं परेशान थी, लेकिन कोई मेरा रास्ता नहीं मिला। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि चलो वहाँ बागेश्वर धाम हो आते हैं, तो वहाँ से आपका जो है बेटे की तबीयत में सुधार हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे गए, मेहंदीपुर बालाजी भी गए, वहाँ से आए, वहाँ भी बागेश्वर धाम पर और मेहंदीपुर बालाजी में उनका स्वरूप देखा। वही स्वरूप हमारे दरवाजे पे जो है नीम का पेड़ है, उसमें भी बालाजी का स्वरूप हमें देखने को मिला। इसीलिए जो है हमें विश्वास हो गया कि बागेश्वर धाम बालाजी यहाँ प्रकट हुए हैं। अच्छा, बागेश्वर धाम या मेहंदीपुर बालाजी धाम के दर्शन करने के बाद आपके बेटे की हालत में क्या सुधार? बहुत सुधार हुआ, यहाँ तक कि बचने की भी हालत नहीं थी। इतनी हालत सीरियस हो गई थी कि बचने की हालत भी नहीं थी। इसीलिए बहुत अब सुधार बहुत हुआ उनकी कृपा से। तो आप बागेश्वर बालाजी को क्या कहना चाहते हैं? हम उनका बहुत मतलब उनका दर्शन तो हुआ ही हमें, लेकिन धीरेन्द्र बाबा शास्त्री का भी मैं चाहती हूँ कि जो है यहाँ पर आएँ और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, आपके गांव में एक छोटे से नीम के पेड़ में एक स्वरूप सा कोई चित्र दिख रहा है, कैसा चित्र है? आप लोग क्या मान रहे हैं इसको? हम मान रहे हैं कि बागेश्वर बाबा का दर्शन यहीं पे हो गया है। बाबा जी ने कृपा कर दिया है कि सब लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। बहुत से लोग आते हैं, इनकी कृपा से बहुत से लोग आए हैं। आप लोगों को बालाजी का स्वरूप कैसे देखने को मिला था? कहाँ गई थी आप लोग? जो आप लोग बागेश्वर धाम गए थे, वहीं से हम लोग जो है दर्शन करके आए हैं। हम लोग मान के आए हैं और दर्शन करें हैं, तो हम कहा बाबा जी दर्शन यहीं दे दें, तो फिर बाबा जी की कृपा हो गई है। तो आपके गांव में कैसा माहौल है अब? बढ़िया से माहौल है। आप लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे थे आज? हम लोग पूजा कर रहे थे। दादा, क्या नाम है आपका? शिववर्धन। दादा जी, आपके गांव में एक नीम के पेड़ में एक आकृति निकली है, क्या कुछ इसकी पूरी कहानी, और आप लोग कहाँ गए जहाँ से आपके गांव के बच्चे का इलाज हुआ है? जी, मतलब हमारे हाथ में फोड़ा निकल आया, औंधा। मैं ऑपरेशन करवाए थे, ऑपरेशन करवा के मतलब दाहिने हाथ में था ऑपरेशन, मैं कुछ कर नहीं पाते। तो सुबह का टाइम था, मैं यहाँ धूप ले रहे थे दीवार मतलब नीम के पेड़ के पास। तो हमारे चाचा जी ने ये पूछा कि भैया ये क्या चीज़ है, तुम्हारे समझ में क्या आता है? मैं तो साहब यहाँ मतलब ना बालाजी गए, ना मतलब कहीं कोई धाम पे नहीं गए, तो हमको क्या मालूम कि ये क्या है। तो इन्होंने पूछा कि मतलब ये कुछ इसमें लगता है, इसमें आँख बनी हुई है सब कुछ। हम कहा जी हमको भी दिखा रहा है, आँख बनी है, नकुना है, दाढ़ी है, मुँह है, ये तो सब लग रहा है, लेकिन ऊपर वाले की महिमा है, हम बता नहीं सकते। जो हम मतलब वहाँ गए नहीं हैं, तो हम यहाँ क्या बताएं कि इसका फोटो है ये। तो उसके बाद में मैं पट्टी करवाना, जो मतलब आस्ते आस्ते जो यहाँ भीड़ होने लगी, तो मैंने पट्टी बनवाना बंद कर दिया। आस्ते आस्ते मेरा भी ये हाथ ठीक हो रहा, उनकी महिमा है। अब और क्या बताएं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरजेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी, आप बागेश्वर धाम गए थे और उसके बाद से आपके घर पे लोगों की आस्था है कि नीम के पेड़ में भगवान जी ने दर्शन दिए हैं, क्या? मैं बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के मार्गदर्शन के लिए गए थे, तो बालाजी के दर्शन तो हो गए थे। गुरु महाराज से मेरा दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन मेरी इच्छा यही थी कि बालाजी हमारे बच्चे की तबीयत ठीक कर दीजिए। मैं हो सकता है कि आपका ऊंचा धाम बनवाएंगे। सब लोगों को मार्गदर्शन से मैं डेली हनुमान जी की 1 घंटे पूजा करता था, और जब से मैं वहाँ से जुड़ गया हूँ, मेहंदीपुर बालाजी गया, और तब से जो है कुछ ना कुछ मेरे साथ चमत्कार होता जा रहा है।
अभी एक दिन मेरे बच्चे की किडनी की पाइप निकल गई थी, उसके बाद वहाँ 6,000 रुपये मेरा खर्चा होता है। 6,000 की जगह मेरा 600 रुपये नहीं खर्चा हुआ, घर पे ही मेरे बच्चे की वो किडनी की पाइप लग गई थी। और उसके बाद बालाजी हमारे दरवाजे पे ही वो प्रकट हो गए साक्षात, और इतने लोगों की भीड़ शुक्रवार से लेके आज की डेट तक चलती गई, लमसम कुछ नहीं तो 2,500 से 3,000 लोगों की भीड़ बनती चली जा रही, और बहुत दूर दूर तक के लोग आ रहे हैं उनके दर्शन के लिए। और दर्शन और इतनी इनकी फ़ोटो ले जा रहे हैं कि बम्बई, अहमदाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ, जगदीशपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोगों ने बालाजी के दर्शन किए हैं। और मेन भूमिका हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज गुरु जी की कृपा से सारे काम बनते जा रहे हैं। में भगवान जी का दर्शन कब हुआ और आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर? हमारे यहाँ ये भगवान जी का दर्शन मान के चलिए कि 2 हफ्ते पहले हुआ था, तो हम थोड़ा संकोच करते थे। उसके बाद मैंने अपने पंडित जी को जो है व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा, तो उन्होंने कहा भैया ये तो बालाजी जो है आपके यहाँ प्रकट हो गए हैं और इनके दर्शन करिए और इनकी सेवा पूजा करिए। तो मैंने अपने पंडित जी से कहा पंडित जी आप ही पूजा करवाना शुरू कर दीजिए। तो हमने 3 पौवा प्रसाद मंगवाया था, और भीड़ इतनी थी कि हमने सोचा कि हो सकता है कि कम पड़ जाएगा, लेकिन बालाजी की कृपा से उसी 3 पाव प्रसाद में सारे लोगों को प्रसाद मिलता चला गया, कम नहीं हुआ। जय बालाजी। अब अभी आपके यहाँ कितने लोग लगभग पर डे दर्शन कर रहे हैं इस बार? हमारे यहाँ तो पर डे हम आपको क्या बताएं, इतनी भीड़ आ रही है, लमसम 1,800 से कम की भीड़ नहीं आ रही है। और दूर दराज के लोग आ रहे हैं, जिन लोगों को हमने कभी सोचा नहीं था वो लोग आ रहे हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए।